राकेश ने कुछ ही दिन पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, लेकिन वह नौकरी करना नहीं चाहता। वह चाहता है कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। यह है मनोहर बेदी, राकेश के फादर, जो कि एक रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन हैं। राकेश को पता है कि मुझे कुछ आता हो या ना आता हो, मैं अपने पापा की पावर से एक पॉलिटिशियन तो बन ही जाऊंगा। और ठीक 5 साल बाद ऐसा ही होता है। राकेश एमएलए का इलेक्शन लड़ता है और अपने पापा की सपोर्ट से वह जीत भी जाता है, जबकि उसको पॉलिटिक्स की जीरो नॉलेज है। लेकिन फिर भी अपने फैमिली बैकग्राउंड की मदद से आज वो एक पॉलिटिशियन है। और इस सिस्टम को हमने नाम दिया है नेपोटिज्म। Breaking news, first daughter Ivanka Trump taking on a new official role in the White House. His daughter Ivanka getting a new title, assistant to the president. नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर इंडस्ट्री में, लीगल इंडस्ट्री में भी है। Nepotism. Heard about the nepotism debate in Bollywood. यही नेपोटिज्म बॉलीवुड में कई सालों से चला आ रहा है। Bollywood, nepotism and Bollywood go hand in hand. Everyone knows that. Who knows? जहाँ बड़े बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर के बच्चों को आसानी से मूवी में रोल मिल जाता है, वहीं जिनके पास एक्टिंग स्किल्स है लेकिन उनका कोई बॉलीवुड में कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 अक्टूबर साल 2021 को आर्यन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा अरेस्ट हो जाता है। ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रात जेल में कटी। Shah Rukh Khan's son Aryan Khan was detained by the NCB. लेकिन वह बिना घबराए इस केस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है। वहीं बड़े से बड़े नेपोकिड्स एक छोटी सी पीआर से ही घबरा जाते हैं। आलिया भट्ट ने बताया कि कैसे वो डिप्रेशन में चली गई थी जब उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था एक जनरल क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर। लेकिन सोचो, जब इतनी सी बात में कोई डिप्रेशन में जा सकता है तो उसके साथ क्या हो रहा होगा जिसके ऊपर ड्रग केस चल रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है प्रयास राजपूत। आज हम बात करेंगे कि कैसे आर्यन खान बाकी नेपोकिड्स से अलग है और कैसे उसने अपने नेपोटिज्म का सही इस्तेमाल किया, जबकि बाकी नेपोकिड्स जैसे कि अभिषेक बच्चन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का बेटा होते हुए भी फ्लॉप हो गया। 18 दिसंबर साल 2025 को रिलीज होती है द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड, जो कि रिलीज होते ही इंडिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन जाती है, जिसको राइट और डायरेक्ट करने वाला एक नेपोकिड था, आर्यन खान। जैसे कि आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर और भी बहुत सारे नेपोकिड्स हैं जिन्होंने एक्टिंग को चूज किया। वहीं आर्यन खान ने यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से फिल्म मेकिंग सीखकर राइटिंग और डायरेक्शन पर फोकस किया। लेकिन जब वो अपने फादर के सपोर्ट से एक बहुत बड़ा एक्टर भी बन सकता था तो उसने डायरेक्शन को क्यों चूज किया? जब तुम किसी फील्ड में जाते हो तो लोग तुम्हें सक्सेसफुल तभी मानते हैं जब तुम अपनी पिछली वाली जनरेशन से ज्यादा अचीव कर लेते हो, जैसे कि ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर ने करके दिखाया। लेकिन शाहरुख खान ने इतना बड़ा स्टारडम अचीव कर लिया है कि किसी का भी वहां तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फिर चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। इसलिए आर्यन खान को समझ में आ गया था कि वो एक्टिंग में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने डायरेक्शन को चूज किया। साथ ही अपने फादर के कनेक्शन से वर्ल्ड के बेस्ट डायरेक्टर से डायरेक्शन सीखी। इसके अलावा लोग आर्यन खान को बाकी नेपोकिड्स से ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन और राइटिंग के लिए ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे कि विजुअल कम्युनिकेशन स्किल, रिसर्च और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, एडिटिंग और टेक्निकल नॉलेज, जो कि सिर्फ एक्टिंग करने से ज्यादा डिफिकल्ट होती है। लेकिन एक और चीज है जो आर्यन खान को बाकी नेपोकिड्स से अलग बनाती है। जहां बाकी नेपोकिड्स को आपने अक्सर पापराजी के साथ और पॉडकास्ट में या खुद को प्रमोट करते हुए अक्सर देखा होगा, वहीं आर्यन खान को आपने कभी भी खुद को प्रमोट करते हुए या किसी के पॉडकास्ट में नहीं देखा होगा, बल्कि वो अपनी लाइफस्टाइल को इतना प्राइवेट रखता है कि आपने उसको पापराजी के सामने बहुत कम ही देखा होगा। अब बात करते हैं कि कैसे आर्यन खान ने अपना खुद का एक ब्रांड बनाया और उसको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया। साल 2022 में आर्यन खान, शाहरुख खान, लेती ब्लैकबा और बंटी सिंह, ये चारों मिलकर एक लग्जरी प्रीमियम ब्रांड लॉन्च करते हैं, डीवाई बोल, जिसमें इन्होंने पहले तो एक वोडका लॉन्च की, लेकिन लॉन्च होते ही ये ब्रांड इतनी तेजी से चलता है कि इनको इनका अगला प्रोडक्ट ब्लेंडेड स्कॉच विस्की को भी लॉन्च करना पड़ता है। और देखते ही देखते इनकी वोडका और स्कॉच ने टॉप ग्लोबल अवार्ड्स जीते, यहाँ तक कि इंसेप्शन को NYWSC में बेस्ट ओवरऑल स्कॉच के नाम से अनाउंस किया गया। लेकिन आर्यन खान यहाँ भी नहीं रुकते हैं और लॉन्च करते हैं डीवाई बोल एक्स, और इसमें ये लॉन्च करते हैं स्ट्रीट वियर और आई वियर, जिसकी सेल इतनी तेजी से बढ़ती है कि बड़ी से बड़ी कंपनी भी इनके ब्रांड में इन्वेस्ट करने लग जाती है। आप इनको तो जानते ही होंगे, इनका नाम है निखिल कामत, फाउंडर ऑफ जेरोदा एंड अ यूट्यूबर। उसी समय ये भी डीवाई बोल में 5% का स्टेक लेते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जहाँ मोस्ट ऑफ द ब्रांड शुरू होते ही फेल हो जाते हैं, इनका ब्रांड इतने कम टाइम में इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया? तो इसका सिंपल सा रीजन है शाहरुख खान। आर्यन खान ने शाहरुख खान के फेम का बहुत स्मार्टली यूज किया और अपने ब्रांड को ग्लोबल लेवल तक
पहुंचाया। इसके साथ ही अपनी सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में भी अपने ब्रांड का लगातार प्रमोशन करते रहे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज डीवाई बोल की वैल्यूएशन 200 करोड़ पहुंच चुकी है। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान बताते हैं कि आर्यन खान को ये ब्रांड स्टार्ट करने में 5 साल लग गए थे और बाकी के नेपोकिट्स की तो इतने टाइम में 10-12 मूवी ही आ जाती हैं। और इसी बिजनेस माइंडसेट की वजह से आर्यन खान को किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, जबकि मोस्ट ऑफ द नेपोकिट्स प्रोड्यूसर और अपनी फैमिली के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है। इसलिए अगर आर्यन खान और बाकी नेपोकिट्स को बिना सपोर्ट के एक अनजान शहर में छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि आर्यन खान बाकी नेपोकिट्स से आगे निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आर्यन खान अदर नेपोकिट्स से बेटर है और डीवाई बोल को सक्सेसफुल बनाने में आर्यन खान का क्या कंट्रीब्यूशन है। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि तुम अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही ना पड़े। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।